एक बार जयकारा लगा दें प्रेम से। उलवा के बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। एक दिन सुखदेव कहते हैं भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। एकदा गृहदाशीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दधी मंथन कर रही है। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगती है मैया यशोदा और सबसे पहला काम कहा है दही बिलोवे। दही बिलो रही हैं, मन में सोच रही हैं जल्दी जल्दी माखन निकाल लूं। अब वही जग के आवेगा और कहेगा मैया भूख लगी है माखन दे दे, तो जल्दी जल्दी माखन निकाल लूं आके ताई। वाणी से ना मैया कीर्तन कर रही है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वाणी से कीर्तन गा रही है और मन ही मन में चिंतन, मन ही मन में स्मरण हो रहा है उन विविध लीलाओं का जो कन्हैया आंगन में करते रहते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बस उसी को सोच रही हैं, उसी का चिंतन चल रहा है। तो क्या हुआ, भगवान की आंखें खुली, नींद खुली और दौड़ते दौड़ते गोविंद आए। आकर के बोले मैया 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 मैया, गोदी में बैठ गए और बोले भूख लग रही है, माखन दे दे। कहने का मतलब क्या है, सुखदेव कहते हैं आज मैया क्या कर रही है, बोले हाथों से दही बिलो रही है। किसके लिए, कन्हैया के लिए माखन निकालना है। वाणी से कीर्तन गा रही है, किसका, उसी का। और मन ही मन में उसी का चिंतन, उसी के लीलाओं का स्मरण हो रहा है। भगवान आए और आकर गोदी में बैठ कर कहते माखन दे दे, भूख लगी है। अर्थात सुखदेव बता रहे हैं राजन, परमात्मा की जो भक्ति है ना वो तीन तरह से होती है। तीन तरह से, तीन प्रकार की भक्ति होती है। कौन कौन सी, मनसा वाचा और कर्मणा, ये तीन तरह की भक्ति होती है। मन के द्वारा, वाणी के द्वारा और क्रिया के द्वारा। आज ये तीनों ही भक्ति मां यशोदा के जीवन में दिखाई दे रही हैं। कर्म कर रही है, कन्हैया के लिए माखन निकालना है। वाणी से गा रही है उसी के नाम का कीर्तन, और मन में चिंतन कर रही है उसी की लीलाओं का। तो परिणाम क्या हुआ, वो दौड़कर आया, गोदी में बैठ गया। अर्थात जब जीव मन वचन और कर्म से परमात्मा को समर्पित हो जाएगा तो वो परमात्मा दौड़कर आएगा और उस जीव की गोदी में बैठ जाएगा। और कहते हैं माखन दे दे मैया, भूख लगी है। माखन, माखन माने हमारा मन। भगवान को भूख किसकी लगती है, हमारे मन की। हाँ, केवल हमारे भाव की भूख लगती है उसे। केवल मुझे तुम्हारा मन चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल मन चाहिए। जैसे ये निर्मल माखन होता है ना, हाँ, कितना सुंदर, कितना कोमल, उसी प्रकार हमारा जो मन है ना, यही तो माखन है और परमात्मा इसी का भूखा है। मैया भूख लगी है, माखन दे दे। मैया ने कहा लाला अभी ताजी माखन नहीं निकले है, तू थोड़ी देर इंतजार कर ले, ताजी निकले आवे तो खा लियो। और अगर ज्यादा भूख लगी है तो देख वो कल को माखन रखे हो मटकी में, तो लेके थोड़ा सा मिश्री मिला के पा ले, जब ताजी निकल जाए तो ताजी पा लीजो। कन्हैया बोले नहीं नहीं भैया, मुझको तो भूख लगी है, मुझको तो माखन चाहिए, ताजी चाहिए और याई मटकी में तो चाहिए। तो मैया ने लिटाया अपनी गोदी में प्यार से और ऊपर को इशारा करके कहा देखियो मैं लाला जी कहा है। तो
कन्हैया बोले कहा है? मैया बोली जी चंदा मामा है। तो कन्हैया अब माखन तो भूल गए और कहते हैं मैया हमें तो चंदा चाहिए, अब ही चाहिए। मैया ने सोची थोड़ी देर चंदा लेंगे करते रहे, तब तक मेरा माखन निकल जाएगा। बहला रही है ना वो तो। लेकिन इतने भले आदमी कहां हैं? सोई पकड़ ली मथानी दोनों हाथ पे और बोले ओ मैया, ओ बढ़िया मैया, पहले हमें चंदा ला के दे दे, बाद में निकालियो अपने माखन। मैया कहती है देख लाला, ये चंदा ऐसी चीज ना है, ये चंदा यहां नहीं आवे है, ये ऐसी चीज नहीं है। कह रही है सुन कन्हैया, भूतल पे चंद को उतारिबो का खेल लाल। ध्यान देना पंक्ति पर। आज मैया कन्हैया से कह रही है भूतल पे चंद को उतारिबो का खेल लाल, अनहोनी बात नहीं बश की हमारे हैं। ये तो अनहोनी बात है, भला कोई चंदा धरती पे उतर के आवेगो। और कन्हैया मैया की ओर देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, मानो कह रहे हैं मैया से सोचहूं राजेश कृष्ण जननी तुम्हारे गेह, सोचहूं राजेश कृष्ण जननी तुम्हारे गेह, सर्वशक्तिमान सुत होय के पधारे हैं। अरे भूतल पे चंद को उतारे वो कठिन काह, आपने तो कृष्ण चंद्र भूमि पे उतारे हैं, आपने तो कृष्ण चंद्र भूमि पे उतारे हैं। भैया तू जानती नहीं अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ्य को तू जानती नहीं है। विचार कर, तूने तो मुझको धरती पर उतार दिया, तूने तो ब्रह्म को धरती पर उतार दिया, तो इस चंदा की क्या औकात है? हा? इसकी क्या सामर्थ्य कि तू कहे कि अरे मेरा कन्हैया खेलेगा और वो तेरे आदेश की अवहेलना कर दे, ऐसी हिम्मत नहीं है उसकी। तू अपनी सामर्थ्य जानती नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। जब ब्रह्म को धरती पर उतारने की सामर्थ्य रखती है, वो चंदा को उतारना उसके लिए कौन बड़ी बात है? एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। कोई भजन आए ना, कीर्तन आए तब पिला देना भैया जल। एक मिनट रुको, कोई कीर्तन भजन आए तब पिला देना, ठीक है? बैठो। तो कन्हैया कहते हैं हमको चंदा दे दे मैया। अच्छा एक बात बताऊं, बलदाऊ भैया तो नहीं बतावेगो? कन्हैया बोले नहीं बताऊंगा। ऐसी क्या बात है मैया? तो ढिंग बैठा है कहत नंदरानी, तू बलदेव है ना सुनई हो, अति सुंदर माखन हो ते कोमल, तो को नई दुल्हनिया नहीं हो। मैया कहती है जी चंदा कहाँ है? ये माखन कहाँ? बात चंदा ते सुंदर या माखन ते भी कोमल, मैं तेने कहा जी एक नई बहू ले आऊंगी, एक दुल्हन ले आऊंगी। अब तो कन्हैया भैया माखन भूल गए, चंदा भूल गए और बोले हमें तो बहू चाहिए, अब ही चाहिए। मैया हंस के बोली भूले गो महोदय आवे ना और भूले। अब तो मचल गए कन्हैया, हमें बहू चाहिए, बहू चाहिए। अच्छा ठीक है, तो कन्हैया तेरे काजे बहू ही लेके आएंगे। अब तू बता दे कि कैसी बहू चाहिए। तो कह रहे हैं सुन मैया, मैया बरना मोहे बना दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे, मैया बरना मोहे बना दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे अपने प्यार की, मगाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मगाए दे दुल्हनिया, मगाए दे दुल्हनिया जमुना पार की, मगाए दे दुल्हनिया यमुना पार की। हाँ मैया बरना मोहे बनाए दे, मैया बरना मोहे बनाए दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे, मैया बरना मोहे बनाए दे,
मैया वरना मोहे बना दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे अपने प्यार के, मंगाए दे दुल्हनिया जमुना पार के, मंगाए दे दुल्हनिया यमुना पार की, हाँ मंगाए दे दुल्हनिया जमुना पार के, मंगाए दे दुल्हनिया यमुना पार के। मैया वरना मोहे बना दे, मेहंदी हाथन बीच रचाए दे अपने प्यार की। आहा चिंता मत करे, आज तो को हम बहू लेके ही आएंगे, बाकी काम आज बाद में करेंगे। बता तो सही तू तुझे कैसी बहू चाहिए? तो आज सुखदेव कहते हैं, कन्हैया मचल के बोल रहे हैं, सुन मैया हमें ऐसी बहू चाहिए। कैसी? बोले जब हम गैया चरावे जाओ करे ना तो अपनी बहू अपनी जेब में धर के ले जाओ करे। मैया बड़ी जोर से हंसी। अच्छा तो गई और जाके एक छोटी सी गुड़िया बना के ले आई और लाए के ले बहू आ गई, और जैसे ही हाथ में पकड़ी गुड़िया नाचने लग गए हैं, हमें बहू मिल गई, हमें बहू मिल गई, हमें बहू मिल गई। और मैया बड़ी जोर से हंस रही है और मन में सोच रही है, तो पता ना है, तू जाने ना ये बहू कौन सी बीमारी को नाम है। बड़ी सुंदर लीलाएं गोविंद ब्रजमंडल में कर रहे हैं। एक दिन मैया के ही घर में उखल पर चढ़ करके माखन को लौटाने लग गए। मैया आई है, आकर के पकड़ लिया है और आज कहती है तू बहुत उद्यमी है गयो है। कहते हैं ना अत्यधिक प्रेम फिर बिगाड़ देता है संतान को, अब तुझे दंड भी जरूरी है। तो आज मैया ने कन्हैया को दंड देने का मन बना लिया है। या उखल पे चढ़ के तेने माखन लुटाया है ना, आज तो यही उखल ते बांधूंगी। और घर में ते अंदर जाके रस्सी निकाल के लाई है मैया और कमर में बांधने लगी है कन्हैया की। लेकिन सुखदेव कहते हैं सावधान, किसे बांध रही हैं? जो दुनिया को बंधन मुक्त करने वाला है, आज उसी को बांधने चली है मैया यशोदा। जैसे ही बांधने की चेष्टा करती है, ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। फिर दोबारा दूसरी रस्सी निकाल के लाती है, पहली में जोड़ती है, फिर से बांधने की चेष्टा और फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी। बार बार मैया दौड़ दौड़ के अंदर जाती है, नई नई रस्सी निकाल के लाती है, पहली रस्सी में जोड़ती है, फिर बांधने की कोशिश करती है और हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जब दौड़ भाग करते करते मैया पसीना पसीना हो गई है, एकदम थक गई है, तो अब मैया ने कन्हैया के सामने बस समर्पण कर दिया। हाथ जोड़ के बोली, लाला अब मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो हार गई भैया, अब तू ही बता दे कि तू कैसे बनेगा। जब मैया के सामने समर्पण कर दिया, हाँ कन्हैया के सामने समर्पण कर दिया मैया ने, हार मान ली अपनी। तस्मात् शून्य गात्राया विस्रस्त कवरस्त्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। जब देखा कन्हैया ने कि मैया परिश्रमित हो गई है, एकदम से हार गई है और अब इसने समर्पण कर दिया है, तो कृपयासी स्वबंधने, परमात्मा कृपा करके मैया के बंधन में आ गए, बंध गए। इस लीला का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? बार बार रस्सी का 2 अंगुल छोटा होना, और जब हार गई मैया, हाथ जोड़ के कह दी कि अब मेरे वश की बात नहीं है, तू ही बता कि तू कैसे बंधेगा, तो फिर बंध जाना अपने आप। क्या तात्पर्य है? सुखदेव बताते हैं, राजन देखो विद्वानों के विविध मत हैं, अलग अलग भाव हैं। कहते हैं आज ये जो रस्सी और उखल, ये कौन है पता है? आज कश्यप ही उखल बन करके आए थे भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करने के लिए। मानो कश्यप ही आज उखल बनकर आए
और माता माता अदिति ही आज रस्सी बन करके आई हैं। और कश्यप और अदिति ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बामन को कोई बांधे, हाँ, हमारे प्रभु को कोई बांधे। और भी भाव बताया, परमात्मा की शक्ति जिसको कहते हैं ऐश्वर्य शक्ति, और भक्तों की भी एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं माधुर्य शक्ति। आज जब यशोदा बांधने के लिए चली है कन्हैया को, तो परमात्मा की जो ऐश्वर्य शक्ति है ना, वो कहती है खबरदार, मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। हाँ, पर ब्रह्म परमात्मा है ये, इसे कौन बांध सकता है? भगवान की जो ऐश्वर्य शक्ति है वो कहती है कि मैं इसे बंधने नहीं दूंगी। और भक्तों की जो माधुर्य शक्ति है ना, वो कहती है अरे होगा ब्रह्म, होगा परमात्मा, लेकिन जब ये यशोदा का बेटा बन करके आया है तो मैं इसे बांध करके मानूंगी। तो ऐश्वर्य शक्ति और माधुर्य शक्ति के बीच में झगड़ा है। इस झगड़े के कारण बार बार ये रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। और भी बताया, कहते हैं देखो, रस्सी को संस्कृत में गुण भी कहते हैं, गुण माने रस्सी। आज मैया यशोदा रस्सी के द्वारा बांधना चाहती है, माने गुण के द्वारा बांधना चाहती है भगवान को, लेकिन गुण के द्वारा कभी परमात्मा को कोई भी बांध नहीं सकता है। क्यों नहीं बांध सकता है? बोले गुण तो प्रकृति के हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तो प्रकृति के गुण हैं। लेकिन परमात्मा तो प्रकृति से परे है ना, उसे गुणातीत कहा जाता है। प्रकृति के तीनों गुणों से जो सर्वथा परे है, उसको प्रकृति का कोई गुण बांध नहीं सकता है। अर्थात अगर हम अपने किसी भी गुण के द्वारा, अपने किसी भी गुण का अभिमान पाल करके और ये सोचें कि इस गुण के द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो जीव परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हम कहें कि हम बड़े विद्वान हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, भगवान को पा ही लेंगे, नहीं मिलेगा। हम अहंकार करें कि हम बड़े धनवान हैं, जाकर के मंदिर में बिहारी जी के सोने का छत्तर चढ़ाएंगे और बिहारी जी को खरीद के ले आएंगे, नहीं हो सकता है। हम अपने सुंदरता का अभिमान करें, अपने बल का अभिमान करें, अपनी विद्वत्ता का अभिमान करें, अपनी भक्ति का अभिमान करें, तो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता जी। गुण के अहंकार से, गुण के अभिमान से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। कब होगी? जब अपने गुण का अभिमान त्याग करके और जीव समर्पित हो जाएगा, ईश्वर के सामने समर्पण कर देगा। प्रभु मेरे वश की बात नहीं है तुझे प्राप्त कर पाना, अब तू ही अपनी कृपा से मुझे प्राप्त हो जा, बस यही प्रार्थना। और जैसे ही जीव समर्पण करता है परमात्मा के सामने, तो बस प्रभु कृपया करके, कृपया शीत संबंधने, अपनी कृपा के द्वारा फिर उस जीव को प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। उखल से बांध करके चली गई है मैया। असल में संत कहते हैं ये बंधन किसी रस्सी का नहीं है, ये बंधन प्रेम का ही बंधन है, ये बंधन भाव का बंधन है, ये अनुराग का बंधन है। और जब जब किसी ने परमात्मा को प्राप्त किया है, तो उसके लिए केवल और केवल यही साधन है, एकमात्र प्रेम ही वो साधन है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं मां पार्वती से, वो सर्वत्र है, वो परमात्मा व्यापक है, सर्वत्र परिव्याप्त है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं देता है, फिर भी वो प्राप्त नहीं होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सर्वत्र व्यापक तत्व है, वो सर्वत्र है और सर्वदा है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर वो उपलब्ध नहीं है, या कोई भी ऐसा काल नहीं जब वो उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो प्राप्त कब होता है? प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं वो केवल प्रेम से प्रकट होता है। जब जब किसी ने देखा, जब जब किसी ने पाया, उसे केवल इसी के द्वारा, केवल अनुराग के द्वारा, केवल प्रेम के द्वारा, केवल समर्पण के द्वारा मिला है। बड़ा सुंदर कहा है, देखन को घनश्याम की सूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें। अगर आप घनश्याम को देखना चाहते हो, अगर आप गोविंद का दर्शन करना चाहते हो, तो उसके लिए सूरदास की अंधी आंख चाहिए। बड़ी विचित्र बात है ना, सूरदास की अंधी आंख चाहिए उसको देखने के लिए। उसी को दिखेगा जिसके पास सूर की आंख होगी।
उसको देखने की रीत अलग है। मैं कहा करता हूं मेरे भाई बहन, अगर हम आंखें खोल करके देखेंगे ना, आंखें खोल करके देखेंगे तो ये सारी दुनिया दिखाई देगी, और एक बार अगर आंखें बंद करके देखेंगे तो वो दुनिया वाला दिखाई देगा, वो दुनिया वाला दिखाई देगा। न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, जो नैन मूंद कर भी घनश्याम देख लेती थी। आंखें बंद करके दर्शन, क्योंकि वो कहीं दूर थोड़ा ही है, वो कहीं बाहर थोड़ा ही है, यहीं तो बैठा है, वो यहीं तो बैठा है। उसके लिए आंखें बाहर नहीं खोलनी है, उसके लिए दृष्टि अंदर मोड़नी है, दिखाई दे जाएगा। दिल के आईने में है तस्वीर यार, बड़ा सुंदर कहा किसी उर्दू के शायर ने, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। भीतर ही तो बैठा है वो, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। हम उससे कहीं, कभी वृंदावन जाते हैं, कभी हरिद्वार जाते हैं, कभी केदारनाथ जाते हैं, कभी ऋषिकेश जाते हैं, कभी गंगा जी जाते हैं। हाँ, उसे बाहर भटकते रहते हैं, खोजते रहते हैं, कहीं मिलेगा बाहर, लेकिन नहीं, वो बाहर तब तक नहीं मिलता है जब तक वो अंदर प्रकट नहीं हो जाता है। बरसों रहा खराब तलाशे खुदा में मैं, बरसों रहा खराब तलाशे खुदा में मैं, अपनी न की तलाश बड़ी चूक हो गई। जिसको मैं बाहर खोजता फिरता था, जिसे मैं बाहर ढूंढता फिरता था, जिसके लिए मैं दर दर की ठोकर खाता फिरता था दुनिया में, आज पता चला वो तो मेरे भीतर ही है, वो तो मेरे भीतर ही बैठा है। उसके लिए दूसरी दृष्टि चाहिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। यह रीत बड़ी अटपटी है, बड़ी विचित्र है। कृष्ण प्राप्ति का जो मार्ग है ना, बड़ा अटपटा मार्ग है। एकमात्र प्रेम ही वो बंधन है जिस उस निर्बंध को बांधा जा सकता है। आइए कुछ पंक्तियां हैं, गुनगुना लेते हैं। बहुत सुंदर कहा है किसी ने, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। काय का बंधन है ये? मैया ने काय के बंधन में बांधा है? प्रेम के बंधन में। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हाँ, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जान मीरा की न राड़ा ले सका, जान मीरा
ले सका। प्राण मीरा कीन राड़ा ले सका, नाग भेजा तो मुरारी बन गए। नाग भेजा तो मुरारी बन गए। हाँ, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। जय हो। हरि बोल। हाँ, भाव तुलसीदास का पूरा किया। 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 छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। हाँ, छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। छोड़ मुरली धनुष धारी बन गए। हाँ, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हरि बोल। भक्त नर श्री की तमन्ना पूर्ण की। भक्त नरसी की तमन्ना पूर्ण की। भक्त नर श्री की तमन्ना पूर्ण की। भक्त नरसी की तमन्ना पूर्ण की। सेठ सांवल शाह बिहारी बन गए। सेठ सांवल सा बिहारी बन गए। सेठ सांवल शाह बिहारी बन गए। सेठ सांवल सा बिहारी बन गए। हाँ, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए।
प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हाँ, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। हाँ, प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। प्रेम के बंधन में मोहन बंध गए। बुलवा के बिहारी लाल की जय। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सुखदेव कहते हैं राजन, परमात्मा केवल प्रेम से ही पाया जाता है। सर्वोपरि साधन अगर कुछ है ईश्वर प्राप्ति का तो केवल यही है। प्रेम एव परो धर्म, प्रेम एव परम तपः, प्रेम एव परम ज्ञानम, प्रेम एव परागति। बड़ी सुंदर बात कही है किसी ने, वो कहीं नहीं है, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है। ध्यान देना, नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, न विरक्ति में है, न विलास में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। भगवान उखल से बने हैं, झटका दिया, खींच करके ले जाने लगे उखल को। लुढ़कता लुढ़कता उखल गटमन गटमन खींचते जा रहे हैं, दरवाजे से बाहर निकलने लगे। अब दरवाजे पर खड़े हैं दो वृक्ष, यमलार्जुन के बीच में उखल फंस गया। एक झटका दिया, दोनों वृक्ष धड़ाम से धरती पर। अब जैसे ही धड़ाम से दोनों वृक्ष गिरे, दो दिव्य पुरुष प्रकट हो गए, देव स्वरूप। भगवान ने देखा कौन हो, परिचय दिया, प्रभु हम आप सब जानते हैं कि हम कौन हैं। कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हमारा नाम है। नारद जी के शाप के कारण हम ये वृक्ष बन गए थे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे नारद जी ने हमें शाप नहीं दिया था, बल्कि नारद जी ने हमारे ऊपर अनुग्रह किया था। नारद जी ने तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा की थी। अगर नारद जी ने हमें शाप ना दिया होता वृक्ष होने का, तो आज आपका हमें दर्शन नहीं मिला होता, आपका दर्शन नहीं मिला होता। संत का कोप भी, संत का क्रोध भी जीव के कल्याण के लिए होता है। संत अगर गुस्सा भी करते हैं ना, तो किस लिए? तुम्हारा अहित हो इसलिए नहीं, तुम्हारा हित हो। हा? संत का क्रोध हमारे हित के लिए होता है। आज नारद जी का शाप हमारे लिए वरदान सिद्ध हो गया, आपका दर्शन मिला। भगवान बोले मांगो क्या चाहिए, तो मांगने लगे हैं हाथ जोड़ करके, प्रभु बस एक ही कृपा कर दो हमारे ऊपर। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां, हस्तौ च कर्म सुमना स्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शने स्तु भवत्तनूनाम्। हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम, ये वाणी हमेशा आपका गुणानुवाद गाती रहे, हमारे ये श्रवण हमेशा आपका लीला कथाओं का श्रवण करते रहे, सुनते रहे। हमारे ये हाथ हमेशा आपकी सेवा में लगे रहे, हमारे ये चरण हमेशा आपके तीर्थों का सेवन करते रहे, हमारा ये मस्तक हमेशा आपके और आपके संत प्रेमी जनों के चरणों में झुका रहे। बस यही हमें आशीर्वाद दें और हमें कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहा तथास्तु। दोनों वहां से अंतर ध्यान हुए। ब्रजवासियों को पता चला कि कन्हैया के ऊपर पेड़ टूट के गिर पड़े, दौड़े दौड़े आए, पेड़ों को हटाया, निकाला कन्हैया को जैसे तैसे करके। बाबा नंद को बड़ी चिंता होने लगी, मन में सोच रहे हैं भैया जब से हमारे कन्हैया का जन्म हुआ है तब से कोई न कोई आपत्ति, कोई न कोई विपत्ति हमारे लाला के ऊपर टूटती ही रही।
जन्म लेते ही वो पूतना राक्षसी आ गई, फिर सकटासुर आ गया, तृणावर्त आ गया, आज ये पेड़ टूट के गिर पड़े, कोई पीछे पड़ गया है हमारे कन्हैया। तो बोले ऐसा करो, अब यहां से चलें, कहीं दूसरी जगह जाकर के रह लेंगे, बताओ तुम कोई बढ़िया सी जगह हो तुम। तो एक गोप ने खड़े होकर कह दिया, बाबा अगर गोकुल छोड़कर जाना चाहते हो तो एक जगह मैं बहुत सुंदर जानता हूं। कौन सी? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्री तृणवीरुधम। बाबा एक वृंदावन नाम का वन है, वनम वृंदावनम नाम, वृंदावन, वृंदावन तुलसी, तुलसी का ही जो वन उसी को कहते हैं वृंदावन। निधिवन में आपने जाकर देखा होगा, वृंदावन में कितनी प्राचीन तुलसी आज भी है। कहते हैं आज भी वहां पर रात्रि को महारास होता है, ऐसा मान्यता है संतों का, विद्वानों का, प्रेमियों का। आज भी नित्य प्रति मेरे परमात्मा अपनी सहचरी वृंदों के साथ में आज भी महारास करते हैं। श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन भक्त वृंदावन अवति रक्षति वृंदावह, जो अपने भक्तों का, अपने भक्त वृंदों का हमेशा ख्याल रखता है, हमेशा उनकी रक्षा करता है, ऐसा वो नंदनंदन श्याम सुंदर जहां पर नित्य ही निवास करता है, उसी को कहते हैं वृंदावन, उसी को कहते हैं वृंदावन। वृंदावन परमात्मा का निज धाम है, घर है। चलो वहीं चलें, ठीक है चलो। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पलिनानी च वीक्षा सीदोत्तमा प्रीति राम माधव योन्नप। वृंदावन के पास ही श्री गोवर्धन है, जिनकी तलहटी में हरी हरी घास हमारी गायों के लिए मिलेगी, और जमुना का किनारा है जहां सुंदर जल हमारी गैयाओं के लिए मिलेगा, हम सब के लिए जल यमुना का पीने के लिए मिलेगा। चलो, सबने अपना अपना सामान बैलगाड़ियों पर लादा, और कृष्ण के सुख के लिए, अपने गोविंद के सुख के लिए, अपनी गोकुल गांव को, अपनी सारी समृद्धि को वहां पर छोड़ करके और सब चल। इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं भक्ति। भक्ति का लक्षण क्या होता है? तत्सुखे सुखित्वम, तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ? मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। हे गोविंद, अगर हमारे रोने से तुमको खुशी मिले तो हम जीवन भर रोने के लिए तैयार हैं, लेकिन तू प्रसन्न रहना चाहिए। हाँ? हमारे नरक में जाने से अगर तुमको प्रसन्नता मिलती है तो वो नरक भी हमारे लिए हजारों स्वर्गों के समान है, लेकिन हमारा कन्हैया प्रसन्न रहना चाहिए, हमारा प्रभु प्रसन्न रहना चाहिए। तत्सुखे सुखित तुम, तेरी खुशी ही हमारी खुशी है। ये भक्ति का लक्षण। वृंदावन में पहुंच गए हैं सब। अब कैसे रहना प्रारंभ किया? वहां कोई मकान तो बन नहीं रहे थे, केवल तुलसी का वन है ये। तो अपनी बैलगाड़ियों के ऊपर ही त्रिपाल डाल करके, जैसी जिसके पास में व्यवस्था थी, और रहना शुरू कर दिया है। हाँ, 85 चौक की हवेली थी नंदरानी की गोकुल में, लेकिन सब कुछ छोड़ दिया कन्हैया के लिए, तेरे सुख के लिए। अब कन्हैया जो है बछड़ा चराने जाने लगे। एक बार ना एक दैत्य और भेज दिया कंस ने, इसका नाम है बत्सासुर। बछड़ा बन करके आया, कन्हैया के बछड़ाओं में मिल गया। बलराम जी ने कहा, लाला ये बछड़ा लगता है हमारा तो है नहीं, ये तो आज नया लग रहा है कोई। कन्हैया ने देखा, समझ गए, अच्छा मामा ने भेजा है। गए हैं पास में, जैसे ही पास में पहुंचे, ये बत्सासुर जो बछड़ा के रूप में था मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन भगवान ने इसके पीछे के 2 पैर पकड़े और घुमाया आकाश में, और दड़ा समाप्त कर दिया। वत्सासुर माने मन की चंचल वृत्ति ही मानो वत्सासुर है। इस मन की चंचल वृत्ति को कौन नष्ट करता है, कौन शांत करता है? केवल मेरा गोविंद। हाँ? अपने साधन से कभी इस मन को हम शांत नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। जिन्होंने अपने साधन से इस मन पर निग्रह करना चाहा, बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिन्होंने हजारों वर्ष की समाधि लगाई, लेकिन 1 मिनट में इस मन ने गच्छा दे दिया, पटक दिए। अपने साधन से, हाँ? अपने पुरुषार्थ से हम इस मन को वश में नहीं कर सकते हैं। कब ये मन में वश होगा? केवल तभी जब वो करना चाहेगा। हाँ? इसलिए उसके आश्रित रहिए। एक दिन एक बकासुर नाम का दैत्य भेजा है, बगुला बनकर आया, चोंच फाड़ करके तैयार है, आएगा और मार दूंगा।
लेकिन भगवान गए, दोनों चोंच पकड़ के बीच में से चीर दिया, समाप्त कर दिया। बकासुर माने दंभ, बकासुर माने पाखंड। बगुला को देखा है आपने, जब पानी खेत में लगता है तो आके बगुला खड़ा हो जाता है एकदम ऐसे, कितना सुंदर लगता है। पहली बात तो एकदम सफेद, भक्त सफेद, हाँ, और ऐसा एक पैर पे खड़ा हो जाएगा जैसे कोई महात्मा समाधि में हो, भजन कर रहा हो एक पैर पे खड़े होके। लेकिन इसका भजन नहीं है, ये एक पैर पे जो शांत खड़ा है ना, कोई माला नहीं रट रहा है, कोई भजन नहीं कर रहा है, तो बोले इसकी नजर पानी में, और जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा देखा कि तुरंत झपट्टा मार के उसे खा जाता है। तो भगवान कहते हैं जो ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, हम तो बड़े भजनानंदी हैं, हाँ, ऊपर से भक्ति का नाटक करें दुनिया को दिखाने के लिए, और मन ही मन में जो विषय का चिंतन करता है उसे कहते हैं दंभ। भगवान कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी भक्ति करो भैया, 5 मिनट कर लो, बस केवल 5 मिनट मेरा नाम ले लो तुम 24 घंटे में बैठकर, लेकिन वो 5 मिनट ईमानदारी से मुझे दे दो, सच्चे हृदय से, सच्चे मन से मुझे दे दो। मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं, अगर तू मुझे 24 घंटे में केवल 5 मिनट भी ईमानदारी से देगा तो तेरे 24 घंटे में सुख से भर दूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये मेरा वचन है। लेकिन मेरे भाई बहन, दुर्भाग्य है हमारा आपका कि हम 24 घंटे में 5 मिनट भी ईमानदारी से उसे नहीं देते हैं, सच्चे हृदय से उसे नहीं देते हैं। पूजा हम करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं ना, सवेरे सवेरे 4-5 मिनट लगती है ना आरती करने में, सब करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं हम आरती पता है? अगरबत्ती लगी है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में, अरे लाली देखियो ना गैस पे दूध धरियो कहीं उफन न जाए, ओम जय जगदीश हरे। ऐसी होती है पूजा। मंदिर में हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, अक्सर देखा है मंदिर में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो क्या, जैसे ही मंदिर पर पहुंचते हैं तो सबसे पहली चिंता, मंदिर के दरवाजे पे पहुंचते ही सबसे पहली चिंता, कौन सी चिंता? देख खड़ाऊ कहां रखे, अब वही पहने 500 रुपया के, कहां रखें? तो देखेंगे ऐसी जगह देखें कि भीतर घुसने के बाद भी दिखाई देते रहे, हाँ? भीतर चले जाएंगे और ऐसी सामने गेट के रख के जाएंगे कि अंदर से भी नजर पड़ते रहे। और भीतर पहुंच गए ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए मंदिर में, हाँ? और हाथ जोड़ के वहां प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तुमेव माता च पिता तुमेव, तमेव बंधु च सखा तुमेव। ऐसी स्तुति है। भगवान से कह रहे हैं तुमेव माता, और उधर कह रहे हैं च पिता तुमेव। और फिर कहें कि सुख आ जाए जीवन में, शांति आ जाए, खुशहाली आ जाए। रे भैया सपना देखते हो, हाँ? कैसे आएगी? सुख निधान, सुख निधान परमात्मा से 1 मिनट भी मन को नहीं जोड़ते और फिर तुम सुख चाहते हो। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? फूलें नभ बरु बहुविध फूला, फूलें नभ बरु बहुविध फूला, जीविक लह सुख हरि प्रतिकूला। शास्त्र कहता है आकाश में फूल खिल जाएं संभव है, वैसे तो संभव नहीं है। आकाश में फूल कैसे खिलेंगे? उसके लिए तो धरती चाहिए, जमीन चाहिए, पानी चाहिए, हाँ? लेकिन कदाचित ऐसा हो जाए कि फूले नभ बरु बहुविध फूला, लेकिन जीव के लह सुख हरि प्रतिकूला। परमात्मा से प्रतिकूल होकर के जीव को सुख मिल जाएगा। ये तो कोरी कल्पना है, केवल कल्पना, सत्य नहीं है, किंचित सत्य नहीं है। तो बस आज बकासुर जो दंभ का ही स्वरूप है, कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। गीता में गोविंद ने कहा है, इसी को मिथ्याचारी कहते हैं, इसी को दंभी कहते हैं, इसी को पाखंडी कहते हैं। भगवान को भक्ति में यह पाखंड अच्छा नहीं लगता। आज बकासुर को समाप्त किया। उसके बाद में एक अघासुर नाम का दैत्य आया है, अजगर बन करके
विशाल मुंह फाड़ के पड़ा है। बछड़ा सखा जब गए हैं जंगल में तो सखाओं ने देखा और सोचने लगे ये तो गुफा है कोई, इसमें तो महात्मा भजन कर रहे होंगे। हमने सुना है कि गुफाओं में तो बड़े बड़े संत तपस्या करते हैं। ऐसा सोच करके चलो दर्शन करते हैं, सोई घुस गए। और कन्हैया खूब चिल्ला रहे हैं, अरे लाला कहाँ जा रहे हो तुम, ये गुफा नहीं है भैया, ये गुफा नहीं है, रोजाना हम चराने के लिए बछड़ा आते हैं, आज ये नई गुफा कहाँ से आ गई। लेकिन कौन सुने, घुस गए वो तो सब। रोने लग गए कन्हैया, एक बार को तो मेरे सखा कहाँ चले गए, वो तो जानते हैं कि ये कौन है। हा? अब क्या करूं, बोले जब मेरे सखाई चले गए, मेरे बछड़ाई चले गए, तो मैं रह करके बाहर क्या करूंगा। अंदर गए, अंदर प्रवेश, और वो भी तैयार था। बछड़ा सखाओं से संतुष्ट थोड़ी था, वो तो था कि ये आ जाए कैसे भी करके। ले तो हम भी आ गए। अब जैसे ही अंदर घुसे हैं, गले में जाकर के परमात्मा और पालती लगा के बैठे और शरीर फैलाया। उसने मुंह बंद कर लिया अपना मारने के लिए, लेकिन भगवान ने अपना शरीर फैलाया और इतना फैलाया कि बेचारे का कंठ अवरुद्ध हो गया, गला घिर गया, गर्र गर्र करने लगा और मस्तक फाड़ करके प्राण उड़ गए, निकल गए। लेकिन कहते हैं आज भगवान ने इस अघासुर को मारा है, बछड़ा सखाओं को बाहर निकाला है, अपनी अमृत वर्षणी मुरली के द्वारा सबको जीवित किया है। अच्छा, ये अघासुर किसे कहते हैं। अघासुर, अघ धन असुर, मानो जो राक्षस अघ का ही स्वरूप है। अघ माने पाप, अघ माने पाप, पाप का ही जो मूर्तिमंत स्वरूप है वही अघासुर है। आज पाप रूपी अघासुर में भगवान के भक्त, भगवान के नन्हे नन्हे सखा और उनके ये बछड़ा सब चले गए हैं अंदर। माने परमात्मा के प्रेमी जन, भगवान के भक्त अगर कभी गलती से भ्रम से किसी पाप में प्रवेश भी कर जाते हैं तो चाहे भगवान को स्वयं आकर पाप में प्रवेश करना पड़े, लेकिन अपने भक्त को पाप में नहीं रहने देते हैं, उसे निकालते हैं कृपा करके। क्योंकि भूल तो सबसे हो जाती है ना, भूल तो जीव से हो जाती है, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि मेरे आश्रित जीव है, ये गलती करना जीव का स्वभाव है, लेकिन मेरा है ना ये, इसलिए इसको सुरक्षित बचाना पड़ेगा, पाप में नहीं जाने दूंगा। इसलिए चाहे मुझे पाप में प्रवेश करना पड़े, लेकिन मैं मेरे भक्त को पाप में नहीं रहने देता। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर जन का मान न टलते देखा। परमात्मा अपना मान मिटा सकते हैं, लेकिन अपने भक्त का मान मर्दन होते नहीं देख सकते हैं, ये स्वभाव है प्रभु का। लेकिन आज अघासुर को मारा, इस बात को ये जो सखा थे ना, 1 साल के बाद में कह रहे हैं घर जाके अपनी अपनी माताओं से, 1 वर्ष के बाद में कह रहे हैं कि आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया, 1 साल बाद इन्हें याद आई कि आज अघासुर को मारा, ऐसा क्या हुआ। बोले उस बीच एक लीला हो गई। जैसे ही कन्हैया ने सबको जीवित किया, उसके बाद में दोपहर हो गया था, तो कन्हैया कहते हैं भैया देखो भूख लग रही है बड़ी जोर की, अब ऐसा करो अपना अपना टोसा ले आओ और प्रसाद पालें। तो सब लोगों ने, सब सखाओं ने अपना अपना जो वृक्ष पे टांग रखा था, जो लेके आए थे अपने घर से रोजाना लाते थे, उतार के लाए। कन्हैया के चारों ओर बैठ के, बीच में श्याम सुंदर है और अपनी अपनी सामग्री खोल ली। और जब सब अपने अपने हाथ से अपने घर से लाई हुई वस्तु जब गोविंद को खिलाने लगे हैं ना, रोजाना का काम है इनका, तो कन्हैया कन्हैया देखियो आज मेरी मैया ने बेजर की रोटी बना के भेजी है, न एक चक्के देखियो सादा ना। कोई कह रहा हो देख लाला आज तो मेरी मैया ने कचौड़ी बनाई है, न एक टूका खा के देखियो कैसी है। कोई माखन मिश्री खिला रहा है, कोई कचौड़ी खिला रहा है, कोई पकौड़ी खिला रहा है। हाँ, तरह तरह के व्यंजन जो भी घर से बना कर लाते हैं, पहले गोविंद को खिलाते हैं, उसके बाद में पाते हैं। जब इस प्रकार से अपनी अपनी सामग्री सब सखा गोविंद को खिलाने लगे हैं अपने हाथ, तो इनमें मदमंगल नाम का जो सखा है ना, वो बड़ा गरीब है। इतना गरीब है कि इसके घर में सवेरे चूल्हा जलता है तो शाम का कोई भरोसा नहीं होता, घर में केवल बुढ़िया मैया है। ये मदमंगल जो है ना, कन्हैया के घर में ही रहता है, गैयाओं की सेवा करता है और वहीं पर प्रसाद पाता है। आज मदमंगल जब देखने लगा कि सब सखा अपने अपने घर से लाई हुई सामग्री अपने हाथ से कन्हैया को खिला रहे हैं,
मन में एकदम भाव जग रहा है, आंखों में आंसू छलक आए हैं मदमंगल के, और मन में सोच रहा है आज अगर मेरे पास में भी कुछ होता ना तो इन सब सखाओं की तरह मैं भी अपने हाथ से गोविंद को खिलाता। ले, मेरी मैया ने ये भेजा है, लेकिन क्या करूं, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद कन्हैया के घर ही भोजन करता हूं, मैं कहां से लाऊं इसके लिए। जब ऐसी भावना मदमंगल के हृदय में प्रकट हुई है, मेरे अंतर्यामी ठाकुर समझ गए हैं मदमंगल के हृदय की बात को, और तुरंत खड़े हुए और खड़े होकर के कहते हैं सुनो भैया सुनो, आज हम किसी के घर को भोजन नहीं करेंगे, आज तो हम हमारे मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। जैसे ही कहा मदमंगल बड़े प्रसन्न हो गए, इतना सम्मान दिया मुझे सखा मंडली के बीच में, आज कन्हैया ने कह दिया कि हम किसी के घर का भोजन नहीं करेंगे, आज तो हम हमारे मदमंगल के घर का भोजन करेंगे। इतना प्रसन्न हुआ मदमंगल और बोला कन्हैया थोड़ी देर तू प्रतीक्षा कर, मैं अभी जा रहा हूं और अभी तेरे लिए प्रसाद लेकर के आता हूं। दौड़ करके मदमंगल घर पर गया है और जाकर के आवाज लगा रहा है मैया, ओ मैया। बढ़िया मैया ने देखा मदमंगल लाला आज तो इतनी जल्दी कैसे आ गए, अभी तो तेरे सखा भी नहीं आए, बछड़ा भी नहीं आए। बोले मैया तू पूछ मत, आज मेरे कन्हैया ने तेरे लाला को बड़ो सम्मान करे। सब सखान के बीच में आज कह दी कन्हैया ने कि आज मैं किसी के घर को भोजन नहीं करूंगा, आज तो मैं मदमंगल के ही घर को भोजन करूंगा। देख मैया जल्दी दे दे तू कछु, वहां पे ना वो भूखो बैठे हो है। मैया बोली मदमंगल तू बावरो है गयो है, हाँ? अगर हमारे ही घर में ऐसी कछु चीज होती, ऐसे भंडार भरे होते तो तू वहां भोजन करतो, फिर हाँ तू अपने घर पे भोजन करतो ना, कुछ भी नहीं है। मदमंगल ने कहा नहीं नहीं मैया ऐसे मत बोल, आज वो वहां बैठा है और तू जानती नहीं है वो कितना हठी है। आज उसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं भोजन करूंगा तो मदमंगल के ही घर का भोजन करूंगा, भूखा रह जाएगा लेकिन किसी के हाथ का भोजन नहीं करेगा। जो कुछ भी हो तू दे दे। तो मदमंगल के सामने मैया मजबूर हुई, देख लाला वो जो मटकी रखी है ना, बा मटकी में देख कछु हो तो। दौड़ के गए हैं मदमंगल और जाकर के देखा एक मटकी मिट्टी की, ऊपर कपड़ा से ढकी है, और जैसे कपड़ा हटाकर देखा है मदमंगल ने तो क्या देखते हैं उसमें 3 दिन की खट्टी कड़ी रखी है, एकदम खटास आई। मदमंगल ने सोचा तो क्या मैं ये खट्टी कड़ी लेकर जाऊं इसके लिए, नहीं नहीं। फिर सोचता है कि उसने आज प्रतिज्ञा कर रखी है और वो बड़ा हठी है, चलो लेके चलता हूं जो होगा देखा जाएगा। मटकी उठाई है मदमंगल ने और दौड़ता हुआ पहुंचा है। दूर से जैसे ही दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे कन्हैया बीच में बैठे हैं, चारों ओर से सखाओं ने घेर रखा है, एकदम से पैर ठिठक गए, खड़ा हो गया और मन में सोचने लगा नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं ये 3 दिन की खट्टी कड़ी अपने कन्हैया को नहीं खिला सकता। अरे वो तो माखन मिश्री खाता है, वो तो 56 भोग पाता है, मैं ये 3 दिन की कड़ी खिलाऊं, क्या करूं फिर, ये मटकी फोड़ दूं। बोले फोड़ूंगा तो आवाज हो जाएगी, दौड़ करके आएगा और कहेगा मेरे लिए कड़ी लेके आया तूने फैला क्यों दी। ऐसा करता हूं इसमें मैं ही पी जाता हूं, क्षमा मांग लूंगा भैया, आज नहीं है फिर किसी दिन करा दूंगा तुझे घर का भोजन। सब मटकी मुंह से लगाई है मदमंगल ने और जल्दी जल्दी कड़ी को पीने लगा है। सुखदेव कहते हैं राजन कुछ कड़ी तो अंदर जा रही है पेट में और कुछ कड़ी मुंह पर फैल रही है, मटकी से मुंह लगा रखा है ना। और जैसे ही कड़ी को पीने लगे हैं मदमंगल, एक सखा की नजर पड़ गई और बोले कन्हैया कन्हैया देखियो ये मदमंगल कहा कर रहे हो झाड़ी के पीछे खड़ो है के। अब तो दौड़ पड़े, सब दौड़ करके पहुंचे और वहां देखा गटागट कड़ी को पिए जा रहा है। कन्हैया बोले मदमंगल ये क्या कर रहे हो भैया, हमारे लिए कड़ी लेकर के आए और तुमने कड़ी अपने आप पी ली। मदमंगल हाथ जोड़ के कहता है कन्हैया क्षमा कर दे मुझे, आज तू क्षमा कर दे, ये कड़ी तेरे योग्य नहीं थी,
मैं तुझे फिर किसी दिन अपने घर सुंदर सुंदर व्यंजन बनवा करके और तब तुझे अपने हाथ से खिलाऊंगा, आज तो मुझे माफ कर दे, आज क्षमा कर दे। बोले नहीं नहीं, हमने आज प्रतिज्ञा की है कि भोजन करेंगे तो तुम्हारे ही घर का करेंगे। मदमंगल ने कहा जब है ही नहीं तो कहां से करोगे? गोविंद कहते हैं नहीं, मेरे लिए तो बहुत बाकी है। और आज क्या किया कन्हैया ने? सुखदेव कहते हैं परीक्षित सावधान हो जाओ, देखो जरा। आज गोविंद ने मदमंगल के मस्तक को दोनों हाथ से पकड़ा और जो कड़ी मुंह पर फैली हुई थी ना, आगे बढ़कर के जीभ निकाली गोविंद ने और मदमंगल के मुंह की उस झूठी कड़ी को चाटना शुरू कर दिया। जैसे ही इन सखाओं ने देखा, जर्जर आंसू बहने लगे आंख से, प्रेमाश्रु आंख से बहने लगे और उठा लिया गोविंद को कंधे पर और नाचने लग गए और कहते हैं कन्हैया गोविंद, आज तेरे जैसा उदार, तेरे जैसा करुणा का सागर दुनिया में कोई दूसरा नहीं दिखता। मनमोहन तेरी सानी का दुनिया में दिलावर कोई नहीं, तेरे जैसा इस दुनिया में कोई होगा नहीं। आज हम जैसे अनपढ़ गंवार मुंह की झूठी कड़ी, वो देख रहे हैं विधाता ब्रह्मा ऊपर से। और जब इस प्रकार की लीला देखी, विधाता ब्रह्मा ने बुद्धि एकदम भ्रमित हो गई। सोचने लगे अरे ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ईश्वर है, गमार ब्रजवासी बालकों के मुंह की झूठी कड़ी खाना। नहीं नहीं, ये ब्रह्म नहीं हो सकता, ये ईश्वर नहीं हो सकता। फिर सोचते हैं भाई स्तुति करने तो मैं भी गया था जब अवतार हुआ था। फिर बोले ऐसा हो सकता है कि वो कृष्ण कोई और होगा, लेकिन ये ब्रह्म नहीं हो सकता। भला ब्रह्म कोई झूठी कड़ी बच्चों की, ये अनपढ़ गंवार बच्चों की झूठी कड़ी। क्या करें? बोले परीक्षा लेंगे। देखो खोपड़ी खराब हो गई विधाता ब्रह्मा की। हा? मैंने कहा था ना, विधाता ब्रह्मा भी जिसे समझ नहीं सकता है तो हमारी और आपकी क्या औकात है, हमारी आपकी क्या सामर्थ्य है। आज परीक्षा लेने के लिए उद्यत हो गए हैं और क्या किया, जो बछड़ा थे उन बछड़ाओं को उठा लिया, ब्रह्मलोक में छुपा दिया। कन्हैया ने कहा अच्छा भैया अब भोजन प्रसाद हो गया सबका, अब चलो, अब बछड़ा बहुत दूर निकल गए होंगे, उन्हें देख के लाएं। कन्हैया बढ़े बछड़ाओं को ढूंढने के लिए, इतने में क्या किया, पीछे से सब सखाओं को भी उठा लिया, छुपा दिया ब्रह्मलोक में। अब कन्हैया आगे देखें तो बछड़ा नहीं, पीछे मुड़ के देखें तो सखा नहीं। एक बार को तो गोविंद रोने लग गए, मेरे बछड़ा कहां चले गए, मेरे सखा कहां चले गए। लेकिन फिर आंखें बंद करी, मन में सोचने लगे आखिर ये चालाकी करी तो करी किसने। और जैसे ही नेत्र बंद किए हैं गोविंद ने, तुरंत देख लिया, अच्छा तो ये चालाकी विधाता ब्रह्मा जी की है। सोच रहे हैं अभी इन्हें पता नहीं है कि हम इनके पिताजी लगते हैं। हा? हमारी ही संतान, हमारा ही पुत्र और हमारे ही साथ में चालाकी। सबक सिखाना पड़ेगा। तो भगवान ने क्या किया है, जितने बछड़े जितने सखा थे आज अपने स्वरूप से प्रकट कर दिए हैं। जैसा जिसका रूप रंग, जैसा स्वभाव, जिसके पास जैसी सामग्री, वो सब कुछ आज परमात्मा ने अपने स्वरूप से प्रकट किया है। यावद वत्स अवस्त काल्प कौपुर यावत करांग्रादिकम यावत यष्टि विशाल वेणु दलशिक यावत विभूषांबरम यावत शील गुणाभिधाकृतिवयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभो। आज परमात्मा ने अपने ही स्वरूप से सबको प्रकट कर दिया। जिसका जैसा रूप रंग, जिसके पास जैसी सामग्री, जैसा कपड़ा, जैसी छड़ी, हाँ जो जैसा था वैसा का वैसा ही आज प्रकट है। ब्रह्मा जी ने देखा कि अब रो रहा होगा, देखूं झांक के, ऊपर से झांक के देखा तो वहां पर तो वही बछड़ा, वही सखा, और सब आनंद से बछड़े चल रहे हैं, सखा वहां पर घूम रहे हैं। विधाता ने सोचा ये क्या चक्कर है, अंदर जाके देखा तो वहां भी वही पड़े हैं, फिर नीचे झांक के देखा तो वहां भी वही। विधाता जी ने सोचा ये बात क्या है भाई, ये समझ नहीं पा रहा मैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर से पहचान में नहीं आ रहे हो। भाई बुढ़ापा आ गया है, आई साइड वीक हो गई है मेरी भी थोड़ी सी, तो सोचा जरा नजदीक जाके देखूं वृंदावन में।
तो वो तो आए वृंदावन भूमि में ब्रह्मा जी ये देखने के लिए कि वही बछड़ा वही सखा है या दूसरे हैं। और इधर मेरे कन्हैया ने नाटक कर दिया। गोविंद ने क्या किया, पहुंच गए ब्रह्मलोक के दरवाजे पर और चतुर्मुख ब्रह्मा का रूप बनाया और पहरेदारों को सामने बुलाया, ए यहाँ आओ। हाँ महाराज, हाँ हाँ प्रभु क्या बात है। आजकल देख रहा हूं मैं तुम्हारी ड्यूटी बढ़िया नहीं चल रही है, हाँ लापरवाही कर रहे हो तुम। द्वारपाल कहते हैं क्या प्रभु आप ऐसी कैसे बात कर रहे हैं आज। बोले इसलिए कर रहा हूं ऐसी बात, आजकल दुनिया में न जाने कितने बहरूपिया घूमे, हो सकता है कि हमारे जैसा रूप बना करके भी 4-6 ब्रह्मा घूम रहे हो। तो बोले थोड़ा सावधानी से पहरा देना, कोई अंदर ना घुसा चला आए, बना के मेरा बेश। कह के अंदर चले गए, अंदर जाकर विराजमान। और थोड़ी देर में ब्रह्मा जी देख करके कि वही बछड़ा वही सखा है, जब लौट करके आए ना और जैसे ही घुसने लगे सोई पहरेदारों ने ठहरो बता। तो ब्रह्मा जी बोले क्यों क्या बात है, तो कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, पहचानते नहीं हो हम कौन हैं। हाँ हाँ पहचानते हैं, जभी तो कह रहे हैं, जभी तो कह रहे हैं कहां जा रहे हो। तो तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, भांग तो नहीं खा ली मुझसे पीछे तुमने। मैं विधाता ब्रह्मा हूं, मुझसे पूछते हो कहां जा रहे हो। अरे ये ब्रह्मलोक है मेरा लोक। पहरेदार बोले अच्छा ब्रह्मलोक है, ब्रह्मलोक के एक ब्रह्मा होते हैं या 10-20 होते हैं। बोले एक ब्रह्मा होते हैं वो हम हैं। बोले अच्छा चुपचाप निकल जाओ राजी से। अभी तो राजी राजी से बात कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई दूसरा फॉर्मूला अपनाएंगे हम। बोले भाई हुआ क्या। पहरेदार कहते हैं एक लोक का एक ही तो ब्रह्मा होता है, 4-6 तो नहीं होते। हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर विराजमान है, तुम दूसरे कहां से आ गए। आप जैसे ही नेत्र बंद किए ब्रह्मा ने और ध्यान लगाया, समझ गए अच्छा ये बात है। हाथ जोड़ के बोले भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं तो बहरूपिया हूं। ब्रह्मा जी तो अंदर ही बैठे हैं, लेकिन मुझे एक बार उनका दर्शन करने दें। चलो जाओ। अंदर गए, लेकिन अंदर जैसे ही प्रवेश किया अब वहां पर नहीं है कन्हैया, वो तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। दौड़ करके आए हैं विधाता ब्रह्मा वृंदावन में और आकर चरणों में साष्टांग लेट गए हैं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु मुझसे भूल हो गई, मुझसे अपराध हो गया, मैंने तुम्हारे बछड़े सखाओं को उठाकर तुम्हारी परीक्षा लेना चाहा, मुझे क्षमा करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। तुरंत बछड़ा सखा सब वापस कर दिए, लीजिए अपने बछड़ा, ये लीजिए अपने सखा, मुझे क्षमा करें प्रभु मुझसे भूल हुई, मैंने भ्रम किया आपकी लीला में। भगवान ने कहा कोई बात नहीं तुम जाओ। 40 मंत्रों में स्तुति करी ब्रह्मा जी ने, न जाने कितनी परिक्रमाएं लगाई ठाकुर जी की, बहुत अनुनय विनय किया, प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान ने कहा तो अब तुम जाओ, बस बात मत करो। क्षमा नहीं किया, भयभीत होकर के अनेकों परिक्रमा करते हुए और फिर विधाता ब्रह्मा वहां से भाग गए। आज क्षमा नहीं किया है भगवान ने। और अब जब बछड़ा सखाओं को विधाता ब्रह्मा ने वापस किया तो ये सब सखा जाके कह रहे हैं अपनी अपनी माताओं से कि आज मैया कन्हैया ने अघासुर को मार दिया। देखो ब्रह्मलोक में तो केवल एक क्षण हुआ था, लेकिन मृत्यु लोक में 1 वर्ष बीत गई थी, 1 वर्ष हो चुका था, लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि बछड़ा सखा नकली है, असली नहीं है। हाँ? और मैं तो कहूं असली तो यही है भैया, नकली तो वही थे, असली तो यही है। इस प्रकार ये 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। ये लीलाएं प्रभु की ब्रजमंडल में एक से एक मधुरात मधुर लीलाएं। आज कन्हैया ने मन में विचार किया है, देखो ब्रजमंडल का कष्ट दूर करने के लिए हम यहाँ पर आए, लेकिन जब तक ये जमुना में कालिया नाग बैठा है तब तक मैं समझता हूं ब्रजवासियों का कष्ट दूर नहीं हुआ। तो भगवान ने आज काली को निकालने का मन बना लिया और कंदुक कीड़ा करने के बहाने यमुना के पुलिन पर पहुंच गए हैं अपने सखाओं के साथ और गेंद का खेल प्रारंभ हुआ है। बारी बारी से टोल मार रहे हैं। ये तो बहाना था, कन्हैया का नंबर आया और मदमंगल ने गेंद फेंकी और उठाया बल्ला, मारा घुमा के और सीधी गेंद काली दह में। बिगड़ गया मदमंगल, तूने मेरी गेंद जानबूझ के फेंकी है, ला मेरी गेंद ला के दे काली दह से। कन्हैया ने क्या किया, तुरंत दौड़े और एक कदम्ब का वृक्ष खड़ा है जिसकी एक डाली काली दह की ओर है, उस पर चढ़ गए हैं
और उस डाली पर आगे बढ़े। मदमंगल ने सोचा, मैं तो समझ रहा था कि ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ये तो सचमुच में ही कूदने के लिए चल दिया। नहीं नहीं कन्हैया, हमें गेंद नहीं चाहिए, तू आजा, वापस आजा, नीचे उतर आ। कन्हैया कहते, भैया अब तो तेरी गेंद लेके ही आऊंगा। तो तुरंत देखते देखते कन्हैया ने कदम्ब की डाली से छलांग लगा दी। जमुना जल को चीरते हुए और नीचे पहुंच रहे हैं, जहां पर कालिया नाग सो रहा है। आगे बढ़े और एक ठोकर दी, उठ। जैसे ही लात मारी, काली की नींद टूटी, फण उठाए और सामने देखा एक सांवरा सांवरा, जिसके मुकुट में मोर का पंख लगा है, जिसके कांधे पर पीतांबर है, जिसकी फेंट में मुरली लगी है, तिरछी चितवन से देख रहा है और मंद मंद मुस्कुरा रहा है। कालिया ने देखा और मन में सोच रहा है, आहा कितना सुंदर है ये। हाँ